अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? बड़े डरते डरते हम ARY पहुँचे क्योंकि लग रहा था अभी बारिश होगी, अभी फंसेंगे और ट्रैफिक का वही आलम था। जल्दी तो निकले लेकिन ट्रैफिक अभी इतना घिच पिच हुआ हुआ था। उफ, पता नहीं क्या होगा। बारिश होगी तो क्या वही चीज़ दोहराएंगी दोबारा जो पिछले दिनों दोहराई गई थी। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। वैसे ये हम इस नज़र और डर के मारे जो है ना बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगे हैं। मुझे याद है कि पहले ऐसे होता था कि अगर कोई भी खुशी की बात है, बात पक्की हुई है या घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला हो, जॉब प्रमोशन हो, तो पहले के ज़माने में ना बड़ा अच्छे से पड़ोसियों को सबको बताया जाता था। फिर बीच में एक लहर आई और ये बहुत हो गया कि नज़र खा गई और ये हो गया और वो हो गया, तो लोगों ने बताना बंद कर दिया, छुपाने लगे। एकदम शादी हुई, कार्ड आया तो पता चला अच्छा जी रिश्ता पक्का हुआ है, बच्चा हुआ तो पता चला अच्छा जी प्रेग्नेंट थी, ओ तो ये तो पता ही नहीं चला। नौकरी लग कर उसको साल गुजर गए तब जाके पता अच्छा नौकरी स्विच भी कर ली थी, ये तो पता ही नहीं चला। मगर फिर अब कुछ दिनों से हमने देखा है कि चेंज आ गया है सोशल मीडिया की वजह से कि अब अक्सर लोग जो हैं वो अपनी खुशियाँ सोशल मीडिया के लिए स्पेशली ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे बेबीज़ हुए थे तो उनकी कोई फ़ोटो सेशन या कोई ऐसी चीज़ें इतनी मैंने नहीं की थी, मगर आज तो बेबी शावर होता है, वो बेबी अनाउंसमेंट्स या बच्चे का फ़ोटो शूट, ये सब चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। और एक मोनिवर्सरी हर मंथ उसके साथ पूरे एक साल की बर्थडे से पहले पहले उसका हर मंथ भी सेलिब्रेट करते हैं लोग, अलग अलग रील्स बनाते हैं। सो जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं सोशल मीडिया की वजह से, जो कि अच्छा भी लगता है क्योंकि कहते हैं हम बार बार के 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजार लें, फिर आगे क्या किसने देखा है कि कब तक हम जिंदा हैं, हमारे नसीब में कितना है इस दुनिया के मज़े लेना और इस दुनिया में रहना, तो क्यों ना इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके गुजारें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो बहुत फोकस्ड हैं, जैसे एमन है। एमन ने अब काम करना थोड़ा कम कर दिया है, वो फोकस्ड है अपनी पर्सनल लाइफ पर, उसे बचपन से काम किया और ये नज़र आता है जब वो सेलिब्रेट करती है अपनी बच्चों की बर्थडेज, उनकी पैदाइश, और ये एक बड़ा मज़े का एक मेमोरी पूरी सेव हो रही है। दिखाओ ज़रा एमन की पिक्चर्स, उसकी बेटी की बर्थडे की पिक्चर है ये। हाँ ना, देखें ये सबसे बड़ी वाली बेटी की बर्थडे की पिक्चर है। अभी जो उनके नेमल पैदा हुई है छोटी, उसकी सेलिब्रेशन, उसके घर आने की सेलिब्रेशन, तो बहुत मज़े की जो रील्स हैं या छोटी छोटी सेलिब्रेशंस एमन और मिनाल करती हैं, वो शेयर करती हैं लोगों से और फिर लोग भी उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे। सो फिर अगर हम देखें ज़ारा नूर अब्बास, वो भी अपनी बेटी की बर्थडे या छोटे छोटे जस्चर्स होते हैं खुशी के, वो सेलिब्रेट करती हैं और हमें मौका मिलता है उसमें शामिल होने का। मैं जा नहीं सकी थी बर्थडे में, मुझे तो खैर बुलाया भी था लेकिन मैं थी नहीं मुल्क में। और आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो भी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करके आपको मौका देते हैं उनकी ज़िंदगियों में शामिल होने का, और आपसे बदले में सिर्फ दुआएं एक्सपेक्ट करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। और सेलिब्रेशन होनी चाहिए या नहीं, क्या अपनी खुशियाँ लोगों से शेयर करनी चाहिए या नहीं इस गम और दुख के दौर में, मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है बताइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभार जैसे दूसरों की सेलिब्रेशन देख के जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी भी सेलिब्रिटी को अपनी खूबसूरत मोमेंट्स सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए देखती हूँ, तो मैं रुक जाती हूँ और मुझे मज़ा आता है। और मैं उनकी सोशल मीडिया की जो भी पे सेलिब्रेशन होती है उसमें मुझे लगता है कि मैं खुद मौजूद हूँ
और इसीलिए आज हम इसी तरह की रील्स जो कि सेलिब्रेशन वाली रील्स है, खुशी वाली, वो देखेंगे ताकि सुबह सुबह आपके अंदर अच्छा सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ हो, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो। तो मेरे पास यहाँ वो सेलिब्रिटीज़ जो छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना सकती हैं, छोटी सी खुशी को भी बड़ा बना सकते हैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सेलिब्रेशन से, वो मौजूद है मेरे पास आज यहाँ। सबा फैसल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर मेरे पास मौजूद है यहाँ रहमा जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल? बिल्कुल ठीक। ये कहाँ से आएगी बुंदे? कहाँ से आए, किसने दिए ये बुंदे? है ना, आज स्टेटमेंट ज्वेलरी ये है तुम्हारी। कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और मेरे पास मौजूद है हिरा अतीक जो कि लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आपके भी बड़े मज़े मज़े के सेटअप्स और सेलिब्रेशंस को किस तरह, हम छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बड़ा सीखते हैं लोग आपसे। हम आप लोगों से सीखते हैं, आप लोग हमसे सीखते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा एस्थेटिकली हर चीज़ को शूट करवाना और कैसे, वरना एक ज़माना होता तो हम तो ब्लर कैमरे से बना रहे होते थे। बिल्कुल। आप लोगों के आने के बाद हमें पता चला अच्छा कैमरा एंगल किधर रखिए और क्या कैसे एडिट हो। और टाइम इतना बदल गया कि आपको स्लोली स्लोली खुद ही समझ आ रही है किस तरह आपने चीज़ें करनी है। एग्जैक्टली। और मेरे साथ है हिमायल अतीक जो लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं और ये दोनों बहनें भी हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। वैसे शुरू किसने किया था कंटेंट बनाना आप दोनों में से? हम दोनों ने साथ एक्चुअली शुरू किया था। अच्छा। लाइक वी हैड अ कंबाइंड प्रोफाइल, तो उसके बाद हम लोगों ने सेपरेट आहिस्ता आहिस्ता। एक ब्लॉग था, वेबसाइट थी, लेकिन सारा पुश इसकी तरफ से था। मैं बहुत एंटी सोशल बंदा हूँ, इसने मुझे पुश किया था। मैंने तो उसको ये कहा था कि हमारे क्योंकि ब्लॉग पे ना आप लिखते थे जैसे पुराने ज़माने में ब्लॉग्स ही होते, मैंने कहा हमारे कौन बैठ के पढ़ेगा। जिसने कहा नहीं करो, एंड इट जस्ट ब्लू अप। तो कितने साल हो गए आप लोग कंटेंट हमने क्रिएट? 2015 में शुरू किया था। उस वक्त तो कोई इतने ज़्यादा नहीं, मतलब अब तो बहुत आगे इन्फ्लुएंसर्स। बिल्कुल। उस वक्त तो बहुत कम थे। उस वक्त थे ही नहीं। एक्चुअली हमने शुरू किया था और तब हमारा ब्लॉग था। ब्लॉग से हम फिर इंस्टाग्राम पे आए और कंटेंट क्रिएशन शुरू की। और लिटरली तब कोई भी नहीं होता था और तब लोगों को भी नहीं पता होता था, ब्रांड्स को भी नहीं पता होता था कि कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, क्या चीज़। वी लिटरली हैड टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी। हम लोगों ने सबको बैठ के समझाया कि नहीं, हम मॉडलिंग से अलहदा है, ये है, मतलब। तो आप लोगों को आइडिया कैसे आया? मुझे तो इससे पुश किया इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को देख के ना, क्योंकि बाहर तो थे पर यहाँ नहीं थे ऐसा, लाइक यू नो पब्लिक प्रोफाइल्स नहीं होती थी और उस तरह से तस्वीरें और वीडियोस लगाना। और बिल्कुल जब हमने शुरू किया था तो पब्लिक प्रोफाइल्स बिल्कुल भी नहीं होती थी और उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। स्लोली जब चीज़ें नॉर्मलाइज होती है ना तो फिर सबको समझ आती है। अब तो बहुत ज़्यादा होती है, अब तो कोई इसको गलत भी नहीं समझता। और अच्छा, अब इन लोगों को देखने के बाद, सेलिब्रिटीज़ ने, इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद, मैंने भी अपना इंस्टा डेवलप किया, आपने भी किया, मतलब लाइक यंगस्टर्स तो कर लेते हैं लेकिन हम लोग जो है ना बिल्कुल टेक्नो नहीं भाई, हम बिल्कुल क्यों नहीं। मैं जितने भी लाइक आपके हम उम्र खवातीन हैं उनमें सबसे पहले मुझे लगता है आपने शुरू किया था। हाँ, पता है मैंने बड़े शौक में शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि इसके आगे चलकर कोई फ़ायदे होंगे, या मैंने जब भी कोई काम किया ना उसमें यकीन जाने निदा, उसमें दिल की खुशी को पहले रखा। उसके बाद साथ वो जब चीज़ें चली तो वो दिल की खुशी के साथ लोग भी साथ आ गए। तो मुझे हर चीज़ इनिशिएटिव लेने का ना बस मुझे मज़ा आया। और अभी भी इतने मज़े की जब सेट पर होती हैं वहाँ भी इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करी। अच्छा, मैं तो हर रोज़ जब तक रात में एक रील लगा के पिक्चर्स अपलोड करूँ ना तो मुझे तो नींद नहीं आती। अरे और बाज़ लोग कहते हैं सबा इतनी लगाती हूँ। मैंने कहा देखिए मेरे इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि मुझे एक लगा ली है तो दो नहीं लगानी, मुझे 4 भी समझ आएंगी ना एक दिन में। तो मुझसे सब्र नहीं होता, मैं लगा देती हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ। हम अंदर यही बात कहती कि सबा जी का प्रोफाइल हम लोगों से ज़्यादा मेंटेन्ड है। मैं कहती मुझे सिखा दें थोड़ा, बिकॉज एज एन एक्टर मैं तो बहुत लेट बैक हो जाती हूँ कि चलो हम तो एक्टर हैं ये, बट बहुत मुश्किल काम है कंटेंट क्रिएशन। और बहुत मुश्किल काम है। मैं तो उल्टा पुल्टा बनाती हूँ, मेरे बच्चे इतना लान तान करते हैं, क्या बना दिया क्रिंज ये नहीं। वो पता है कोई रील बनाना कंपेयर टू दैट फिर भी मैं कहती हूँ ईजी है, बट ऑर्गेनिक जो ओरिजिनल आपका कंटेंट क्रिएशन होता है, यू हैव टू थिंक अबाउट द स्टोरी एंड द प्लॉट। मैं तो कहती हूँ लिसन, आई एम एन एक्टर, मुझे डायरेक्शन चाहिए, मैं नहीं कर सकती। मुझे बता दे करना क्या है। ऑर्गेनिक और उनकी एडिटिंग इतनी मजे की होती है कि आप
अट्रैक्ट हो तो देख के कि आपको मज़ा आता है, रुक जाते हो। अगर कोई नया बंदा जो भी नई, अब तो आजकल हर औरत चाह रही है अच्छा जी हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, वो शुरू करना चाहे तो क्या उसको किस तरह अगर हम फैसिलिटेट कर सकें, कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी, लाइक अब तो एक तो इट्स एक्सेसिबल एंड इट्स एन ओपन फील्ड, सो एक बहुत आसान है। टीवी में तो ये होता है ना, लाइक ये तो ऑडिशन और आके मतलब ड्रामा मिले, तो यहाँ पे तो ये आप आपके पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बस आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। हाँ। बस मैं यही टिप दूंगी, एक तो ओरिजिनल लें, अगर आप किसी और को कॉपी करेंगे ना तो वो बंदा वहाँ पे पहले से है। अगर कोई निदा यासिर बनना चाहेगा तो वो तो आप हैं। अगर कोई डिफरेंट होगा तो वो लोगों को ज़्यादा दिखेगा, स्पॉटलाइट पे आएगा। ओरिजिनल हो, कंसिस्टेंट हो, जैसे कि साबा मैम ने कहा कि वो कंसिस्टेंटली लगाती रहती हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की। प्लेटफॉर्म देखता है आप कितनी देर प्लेटफॉर्म को टाइम दे रहे हो, वो उतना आपको आगे से रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, अब अगर हम ये भी फ़ायदे भी देखें इंस्टाग्राम के, आपको ब्रांड्स अप्रोच करती हैं, वो आपको पे करती हैं या पीआरस भेजती हैं, सो उससे आपकी जो इंस्टा से भी कमाई होती है। बाहर तो शायद इंस्टा पे पैसे भी मिलते हैं, कुछ सर्टेन रीजन्स में मिलते हैं। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद इंस्टा से आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हैं। पहले यूट्यूब आना चाहिए कि इंस्टा आना चाहिए? यूट्यूब आई थिंक मेरे लिए हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट होता है, पूरा दिन आपने व्लॉग बनाना है और फिर लगाना है। मैं तो यूट्यूब मुझे लगता है जो जिन्होंने मेंटेन किया हुआ है ना वो बहुत कंसिस्टेंट है और बहुत वो जैसी भी शक्लें हैं, वो सुबह उठे हुए हैं, उनका कैमरा इधर है, उनकी नाक इधर जा रही है, उन्होंने 15-20 मिनट का कंटेंट लगाना ही लगा। अच्छा हाँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने यूट्यूब अपना चैनल बनाया, लेकिन यकीन जाने मुझे सब कहते हैं यही जो इधर लगाती हो उधर लगा दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकती ना। मैं टिकटॉक पर भी नहीं हूँ, चलें अच्छी बात है कि अभी पता चल जाएगा सबको। ना मैं टिकटॉक पर हूँ, ना मैं यूट्यूब पर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टा को एंजॉय करती हूँ और फेसबुक पर वही मुझे किसी ने बताया कि जो कंटेंट आप शेयर हो उधर लगाएंगी ना वो फेसबुक पर शेयर। तो फेसबुक पर कहाँ शेयर होता है, मैं देखती रहती हूँ, मुझे तो नजर ही नहीं आता। नहीं, आपने तो सेटिंग सही नहीं की हुई है। अपना अकाउंट लिंक करना होता है, उसके साथ शेयर हो जाता है, आपका पेज बनता है। आप सेटिंग्स है, लेकिन मुझे मैं माशाल्लाह सबको लगता है ओफ अल्लाह सबा तो बड़ी प्रो है। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, बस मैं करती जा रही हूँ, बस वो मैं एंजॉय करके जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा है। और इतना कोप कर लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मुझे आज तक बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो मैंने आज तक थ्रेड नहीं ज्वाइन किया, पता नहीं काफ़ी लोग करते हैं। मैंने कहा अब नई चीज़ नहीं सीख सकती। बस हो गई ये नहीं ठीक है। अच्छा, अब हम आपकी छोटी छोटी सी खुशियाँ, मज़े मज़े की चीज़ें, सेलिब्रेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। सबा आपसे शुरू करते हैं, ठीक है? दिखाइए भाई। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। इसका सहारा बने रहना बेटे, शकीला न छोड़। आपकी बर्थडे लग रही है? मेरी बर्थडे थी। हाँ। और मैं शूट से आई थी तो क्योंकि घर पर तो मुझे पता चल जाता, तो सबने कहा कि सादिया क्या चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। सादिया का घर मेरे से 5 मिनट की ड्राइव पर। अच्छा। तो मैं वहाँ गई और वहाँ फिर इन लोगों ने सबको बुलाया हुआ था, सरप्राइज बर्थडे थी और वो हमने सेलिब्रेट की। ये कितनी देखिए मैं ना निदा मुझे मेरी बर्थडे अगर कोई सेलिब्रेट ना करे, विश ना करे, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ। और सबको होता है अम्मा की बर्थडे आ रही है, याद है ना अम्मा के लिए गिफ्ट लेना है। मैं कहती हूँ भाई मुझे लोगों की याद नहीं रहती है, लेकिन मैं कहती हूँ सब मेरी याद रखें। अब इस टाइम पर। लेकिन मैं भी रखती हूँ हमारे घर में बर्थडे को ना बहुत एक बहुत अच्छा। और मेरे जो दामाद हैं फैसल, वो कहते हैं भाई सादिया तुम लोगों के घर में मुझे समझ नहीं आती रात को 12 बजे विश करने का रिवाज क्यों है। हमारे तो 12 बजते हैं तो हम लोग वीडियो भी अपलोड करेंगे, पिक्चर्स भी, विश भी करेंगे। और बर्थडे तो फिर अगले दिन होती है, लेकिन हमारी सेलिब्रेशन एक दिन पहले रात 12 बजे शुरू हो जाती है।
तो मुझे तो बहुत छोटी छोटी खुशियाँ यार, इनको सेलिब्रेट करने और से आपने देखे ना, मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि जैसे अक्सर हम पुरानी तस्वीरें या कोई खुशी की एल्बम होती थी ना, वो तस्वीरें इधर उधर हो जाती थी, ये हर वक्त रहेंगी। ये हम आपके बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे वो देख रहे होंगे, अच्छा ये हमारी परदादी है, ये हमारी परनानी है। ये मुझे सोच के खुशी होती है। बिल्कुल। लाइए भाई, नेक्स्ट खुशी किसकी है? हिरा की? अच्छा चलो भाई हिरा, ये अब आपकी लगाओ। हाँ अच्छा, ये थीम था शायद, आई सेड यस, प्रपोजल था? नहीं नहीं, ये मेरी एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट है ये? अच्छा ओके, अच्छा ये एंगेजमेंट वो आई सेड यस वाली भी है? आई सेड यस इस तरह नहीं हुआ था, आई सेड यस बहुत नहीं, वो तस्वीरें दी हैं आपने? नहीं नहीं नहीं, नहीं उसकी तस्वीरें हैं ही नहीं, क्योंकि वो बस हम एक डिनर पे गए थे। हाँ। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी कोई बात होगी। बस इसी तरह उन्होंने बोला सारी चीज़ें कि मैं अपने मेबू को भेजना चाहता हूँ, और बस वो फिर इसीलिए हिरा ने सेलिब्रेशन करने के लिए ना फिर एंगेजमेंट की। वी हैव टू हैव पिक्चर्स फॉर दैट। दिखाओ, चलाते जाओ पिक्चर्स, रुके हुए क्यों? तो अंगूठी कौन सी वाली है? इतनी सारी अंगूठियाँ मुझे समझ नहीं आ रही। वो उसमें जो अकेली अंगूठी है, और मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे पहन के आनी थी और वो मैं बताना नहीं चाहती लाइव शो में, मैं अपने होटल के रूम में ही छोड़ अच्छा यहाँ पे मैंने कहा अल्लाह शायद गुम गई। नहीं मेरे पास एक मेरी अंगूठी मैं होटल के रूम में छोड़े तैयार होते। अच्छा साड़ी तुमने मंगनी पे पहनी? जी जी, ये एक डिफरेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर लोग साड़ी नहीं, तो ये किसकी ख्वाहिश थी? मुझे साड़ी बहुत पसंद है, मुझे साड़ी पहनना भी बहुत पसंद है, तो मुझे था कि एक इवेंट के फंक्शन पे तो मैं साड़ी पहनूंगी। और वो मंगनी का हुआ। हिमायल ने भी अपनी मंगनी पे साड़ी पहनी थी। अच्छा, हिमायल को भी पसंद और एक छोटी बहन होने के नाते मैंने वही सब किया जो उसने किया था। ओके जी, दिखाइए। हाँ हाँ, अब हिमायल का दिखाते हैं। ये हिमायल तुम्हारी ये क्या इवेंट है? ये एक मेरे वलीमे के बाद एक आफ्टर पार्टी थी जो अच्छा, ये वलीमे की बात की आफ्टर पार्टी। कितने इवेंट्स हुए थे तुम लोगों के? मैं मेन इवेंट्स अगर देखो तो मेहंदी बारात और वलीमा ही था। हाँ, तो ये लाइक अली जिशान ने हमें दी थी। अच्छा, थ्रो की थी वेलकम किया था। अच्छा, वाह जबरदस्त। और आपको पता है ये लिटरली हिमायल का सुबह का वलीमे का सारा लुक था। हाँ। वो बस सुबह क्योंकि दोपहर का वलीमा था, वो वलीमे से होके आई, कपड़े चेंज हुए और बस ये इसी तरह तैयार हुई। और लिटरली इस पर दोनों लुक्स इतनी अच्छी लगी थी, आपको लग नहीं रहा होगा कि सुबह का बेचारी का मेकअप हुआ हुआ है और वो अभी तक चल रहा है। और लोगों को लगता है कि मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल तैयार होते हो, कभी कभी लिटरली एक दिन में भी आप 2 चीज़ें कर सकते हो। तो मेहमान इतनी देर तक रहे क्योंकि वलीमा तो बड़ा फंक्शन था ना। हाँ, और वैसे भी जो आपको प्यार करते हैं वो तो रह ही जाते हैं। हाँ, जो आप चाहते हैं कि आपके इवेंट पे हो, वो लोग तो रह ही जाते हैं। ओह वाओ, फुल भाई। अच्छा, अब ये आ गई तुम्हारी बारी। अब तुम्हारा इवेंट आ गया। ये कौन सा इवेंट पे दिखाओ? ये तो मेरी बर्थडे है। अच्छा, ये तुम्हारी बर्थडे है। ओके, मेरी टीम इतनी कंजूसी से क्यों चला रही है? इतनी मैंने, मुझे जब कहते हैं ना कोई पिक्चर्स, मैंने कहा भाई उठा लो इंस्टा से। नहीं, फिर मैंने बैठकर सारी इतनी भेजी हैं। अभी चलेंगी। मुझे लग रहा था वीडियोस होंगे कि वीडियो ज़्यादा इंटरैक्टिव लगती है, ज़्यादा चीज़ें समझ आती है। वीडियो भी चलाएंगे, मसला ये वीडियो शायद फिर यूट्यूब पे नहीं चल पाती, इसलिए थोड़ा सा वीडियोस में कंजूसी करें कि तस्वीरें हो, वरना जब यूट्यूब पे रिपीट पे लोग देखते हैं ना, फिर वो वीडियोस क्योंकि कॉपीराइट की वजह से चला नहीं पाते। So, ये अच्छा, आई लाइक सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे बट लाइक मेरे सिर्फ क्लोज लोगों के साथ। अच्छा, लाइक सिर्फ मेरी फैमिली, हम 4 लोग ही हैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स, लिटरली सिर्फ इतना ही। बट मैं आई बुक अ रूम एक होटल में, हम पूरा रात वहाँ स्पेंड करते हैं, आराम से सब कुछ एंजॉय करते हैं, देन नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके आते हैं। बिकॉज सही है, आई अप्रिशिएट लोगों के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सब कुछ होता है, बट मेरे पास हैं ही थोड़े से फ्रेंड्स और मैं सबके उन लोगों के साथ ही बस सेलिब्रेट करती हूँ। मुझे मीनिंगफुल लगता है। इट्स लाइक मुझे लगता है कि जिनके साथ हूँ वो इट्स वर्थ इट। पता है क्या, आजकल तो ये हो गया है कि लाइक आपने इतना डेकोरेशन किया, आपने कैमरा रखा, जो आजकल मैं देख रही हूँ पूरा पीछे डेकोरेट हुआ है, कोई कैंडल से ब्लो कर दिया और वो लोग होते ही नहीं है, आपकी अपनी डेकोरेशन नहीं। आजकल तो ऐसे ही चल रहा है, पहले बेसिकली अब तो इट्स ऑल फॉर द ग्राम, ये वाली बात है ना। अभी इसमें भी इट्स जस्ट दिस पार्ट जो मैंने दिखाया कि हाँ मेरी बर्थडे है, बाकी जो मैंने मोमेंट्स लिव किए उन सबके साथ, वो मैंने कहा इतना ज़रूरत नहीं है दिखाने, बिकॉज वो मेरा था। तो
आई लाइक इट लाइक दैट। जब लोग ये सोचते हैं ना, फिर ये ना अपने नहीं बना सकते इतना इंस्टा पर स्टोरीज और वो नहीं कर सकते। आप इस तरह से सोचते हैं ना कि आपकी मैं तो खुशियाँ बहुत 5-5 दिन कुछ पोस्ट नहीं करती, बिकॉज पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनल और एक्सट्रोवर्ट की बात होती है, किसी की पर्सनालिटी ऐसे होती है, बहुत मुश्किल होता है उसको खुल के अपनी चीजें लोगों से शेयर करना। बिल्कुल। सो वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे नज़र से भी बहुत डर लगता है, फार बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो लोग तो नज़र लगा देंगे, भुगतना मुझे पड़ेगा। तो ये तो मुझे हर दूसरा बंदा कहता है। तो मैं उस जब से ये कर रही हूँ, मैंने तब से सूरह नास वगैरह पढ़ पढ़ के फूकना शुरू। मैंने कहा अल्लाह से बड़ा सही बात, आपको बचाने वाला कोई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद आपको यहीं की सेलिब्रेशंस, खुशियाँ दिखाएंगे ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, खुश हो सके दूसरों की खुशी में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटी छोटी खुशियाँ या बड़ी बड़ी खुशियाँ हो, सेलिब्रेशन किसको अच्छी नहीं लगती? मेरा ख्याल से जो वो खुशबाश लोग हैं उनको तो अच्छी लगती है, जो हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, हर वक्त जलते कुड़ते रहते हैं, उनको होती है प्रॉब्लम। हाय हाय कहाँ जाना है, जाना नहीं है, हाय तैयार होना पड़ेगा, हाय क्या मुसीबत है। हाँ वैसे ये एक रीज़न है, ये लोगों का होता है। आइए भाई नेक्स्ट रील्स पे चलते हैं। सेलिब्रेशन ये है सबा आपा की। जी दिखाइए भाई क्या है। तो थे पर मेरे न थे, दूर मुझसे कैसे वो रहने लगे। ना कभी इश्क हुआ है मेरे। अरसलान की शादी से पहले घर पर मैं तो बस बहाने ढूंढती हूँ कि जब खुशी हो तो सबको कैसे इकट्ठा कर लूँ। तो मैं तो हमारी माशाल्लाह अपनी इमीडिएट फैमिली जो है, मेरे बहन भाई, मेरे मामू, फैसी के चचा चचियाँ, मतलब ससुराल और अपना घर में लाकर हमारे वही 40-45 लोग हो जाते हैं। हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात निदा, मैं कहती हूँ जितनी सेलिब्रेशंस होती हैं उसमें आप तो खुशी खुशी कर रहे होते हैं, अगर किसी एक भी जिसको इनवाइट किया उसका मूड ऑफ हो या कोई एक भी ना आए तो मेरी तो खुशियाँ जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मेरी इतने मैं डिनर्स करती हूँ, ईद के डिनर, शादियों की सेलिब्रेशंस, यकीन जाने कोई एक बंदा कम नहीं होता और किसी एक का मूड ख़राब नहीं होता। तो इससे बड़ी बात मैं कहती हूँ किसी फैमिली में हो ही नहीं सकती। आपको शौक है, हर फैमिली में ना किसी एक को शौक होता है कि मैं लोगों को जमा करूं और तो वो सब लोग कह रहे होते हैं कि तुमने ना सबको जोड़ के रखा। तो मेरे नाम ये लफ्ज़ लगा हुआ है जो कि मैं समझती हूँ मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट है और बहुत बड़ा सरमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन किसकी है? हाले दिल तुमको सुनाए तो सुन। चांद रात। अच्छा, इसमें बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे क्योंकि ये मेरी शादी के बाद पहली ईद थी और ये दूसरे शहर में हो रही थी, तो मुझे बहुत था कि मतलब मैं अम्मी अब्बू के साथ नहीं होंगी और क्या होगा, और मैं अपने मियाँ के पीछे पड़ी हुई थी कि दूसरे दिन तो भाई जाने हाँ मैं गई। तो ये हम गए थे, हिमायल और अली भाई भी मेरे साथ थे, ये हम चांद रात मनाने गए थे। तो उधर छोटी सी मैंने उसी वक्त रील क्रिएट करती, कुछ इस तरह नहीं था, मेला जैसे लगा होता है, मेला लगा हुआ था, बस चूड़ियाँ ली, मेहंदी लगाई, सारी चीज़ें की और मैं लग इसमें खुश नहीं होंगी, पर दिल में मेरे यही हो रहा था कि ये पहली ईद है मेरी घर से दूर। आप कहाँ गई हैं शादी के बाद? मैं शादी के बाद इस्लामाबाद ही होती हूँ, ये ईद मेरी उधर नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे पास आई थी लाहौर। ओह अच्छा 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 अच्छा। ओके नेक्स्ट रील। जला है दिल। आप क्रिएट करती है एक ये उस दिन क्या हुआ था, और सबसे पहली मेमोरी मुझे ये क्रिएट किया कि जो मैंने ड्रेस पहनना था। ये आप है ये है? मैं हूँ। अच्छा अल्लाह, ये तो लग वो रही है। ये हमारा। अच्छा क्या क्या मेमोरी है बताओ? कि मेरा ड्रेस कोई और आना था लेकिन मेरा ड्रेस एंड टाइम पे आया नहीं था, तो फिर इसने मुझे अपना ड्रेस दिया था।
फिर ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ इसने अपनी शादी पे, फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी शादी है तुम ले लो। हाँ, ये मेरा ब्राइडल शावर था, हिमालय ने और मेरी फ्रेंड्स ने थ्रो किया था। अच्छा। बहुत क्यूट सा सेटअप था पूल के ये पूरा अमाल्फी सेटअप लग रहा है। बिल्कुल कुछ बिल्कुल 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 लेमन और ये, क्योंकि देखो ना नए नए आइडियाज भी लोगों को मिलते हैं। लोग अभी तक वो बलून्स और उसमें ही फंसे हुए थे। आजकल लेटेस्ट ये चल रहा है। ये कब की है ये? लास्ट ईयर। हाँ, ये अभी 1 साल से बड़ा मैंने अभी ज़्यादा देखना शुरू किया है। पूरा अमाल्फी सेटअप है, इटालियन अमाल्फी कोस्ट है, वहाँ पे ये पूरा लेमन और वो उसके दरख्त होते हैं। बिल्कुल, मेरी फ्रेंड है उसने अपने घर होस्ट किया था, बाकी भी सारी फ्रेंड्स आई। बहुत क्यूट सी सेलिब्रेशन थी। हमने क्विजेस किए कि ब्राइड को कौन जानता है, किसने पहले प्रपोज किया होगा, इस तरह के क्यूट क्यूट क्वेश्चंस और गेम्स वगैरह खेली। फिर पूल पार्टी भी हुई। ऑब्वियसली वो अगेन मैं कहती हूँ कि हम कुछ दिखाते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं दिखाते, वो आपकी अपनी मेमोरीज होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना मज़ा आया होगा वैसे वाकई। जगह देखकर, सेटअप देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मज़ा आया होगा। वाओ वाओ। लाइव है नेक्स्ट रील। ये तो दिखाते आगे। रोक दी वहीं पे, इतना मजे की। आगे रील नहीं है क्या? नहीं आगे यही है थी। अच्छा, ये निकाह की है ना? हाँ, ये निकाह वाला दिन था। ये मैंने बहुत, बाकी सारी सेलिब्रेशन मैंने लगा दी, मैंने बहुत सीक्रेट रखी थी। फिर मैंने इसका बस इतना सा पार्टी लगाया था, क्योंकि ये ना, और ये था भी बिल्कुल क्लोज फैमिली, लाइक लिटरली जस्ट फैमिली। अच्छा। 4 लोगों के अंदर हम लोगों ने किया था घर में, क्योंकि मुझे था कि ये एक टाइम आपको ना अपने लिए चाहिए होता। और उस वक्त तो दिमाग में नहीं होता रील कैसे बना निकाह हो रहा है। तो आपकी जैसे कौन तुम लोगों की हेल्प करता है रील्स बनाने में? जैसे तुम लोग बिजी हो गए कि कोई साथ ऐसे बंदा रखा हुआ होता है या क्या? वैसे तो हम खुद बना लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली शादी पे तो आपने हायर किए होते हैं, वीडियोग्राफर्स होते हैं, तो ये वीडियोग्राफर की टीम ने बनाया। अच्छा। और वैसे ज़्यादा एस्थेटिकली कौन शूट करता है तुम दोनों में से? ये हिरा करती है। हाँ। और मैं सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती हूँ कैसे अच्छा। होना चाहिए। और मैनेज बहुत अच्छा करती है चीज़ें। वो लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, बिजनेस साइड बहुत अच्छी देख सकती है। हाँ। क्रिएट करना ना वीडियोग्राफी और एडिटिंग, वो कि शॉट कहाँ से लेना है और एंगल्स और वो नहीं, एंगल्स किसी और के पसंद नहीं आता मुझे एंगल्स। तो वो वैसे मैं तस्वीर सही ले रही होती हूँ। इसको ही मसला होता है कि नहीं। अच्छा, लाए भाई नेक्स्ट रील। मनांदा सी मैं रुस जांदा सी अखियां नु चुम के। हम जो दुआएं खैर थी। अभी दिसंबर में मेरा निकाह हुआ था, तो वो सिर्फ निकाह भी हो सकता था, बट मुझे था कि नहीं मैं ज़्यादा इवेंट्स करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेहमान बाहर से आए थे। उनका कभी कभी तो ऐसा मौका होता है। तो मैंने दुआएं खैर की थी, मैंने संगीत किया था, मेहंदी लगाई की थी, एंड देन मेरा निकाह हुआ था। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट्स। और मैं इसमें बहुत फ्रेश थी इस दिन। उसके बाद आई वाज वेरी स्लीपी, बट बहुत मज़ा आया था। मैंने इसका शूट करवाया था वारी में। एंड देन दुआएं खैर का इवेंट घर पे ही छोटा सा, बस अपने लोगों में ही किया। तो शूट तुमने वारी में जाके करा? वो मैंने वहाँ पे स्पेस ली थी। ये पूरा फूल वूल वही के है? यार ये आइडिया बड़ा अच्छा है। ये तुमने वहाँ जाकर तुमने देखा होगा, ओह ये अच्छा लग रहा है, यहाँ करा। नहीं, वो पहले बात करनी पड़ती है। ये छोटा सा एरिया पूल साइड का और स्टेयरकेस का मिल जाता है, और कहते हैं आप डेकोरेशन करवा लें, यू कैन हैव इट। तो अच्छा, आपको खुद करवानी? हाँ, तो वो आप वहाँ पर करवा सकते हैं फॉर द पिक्चर्स एंड द कंटेंट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि घर के इवेंट्स में ना ये डिटेल शूट नहीं हो सकता, बिकॉज कितना ही हम घर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा था मैं आउटडोर शूट वहाँ करती हूँ, एंड देन हमारा घर पर जो मिलाद ही होता है तो वो था। तो आई थिंक ये अच्छा हो गया, बिकॉज पेस्टल्स कलर थे तो वो आउटडोर में ज़्यादा अच्छे लगता। ओके जी, नेक्स्ट रील। प्यारा सेटअप और सब बहुत अच्छा लग रहा था। निशा का बेबी शावर था, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं मौजूद नहीं थी, मैं कराची में थी। अच्छा। और मैंने यहाँ बैठकर सब अरेंज किया था। सीरियसली? सारी डेकोरेशन,
क्या बनेगा क्या। उधर सादिया देख रही थी और इधर मैं थी और मैं शामिल नहीं हुई थी। और कहाँ से निशा का मेकअप होगा, इसका ये ड्रेस मैंने कपड़ा लेके सिलवा के इसको भेजा था और इसने पहना और उसने कहा मम्मी मुझे और मुझे नहीं पता था कितनी मोटी है, मैं 2-3 माह से नहीं गई थी। मैंने कहा ये आपको बिल्कुल फिट आएगा। मैंने मेजरमेंट खुद टेलर को दी, फैब्रिक ख़रीद के लाई और मैंने ये पूरा ड्रेस इसका मैंने बनवाया, स्कार्फ भी और पूरा ड्रेस, और मैंने बनवा के इसको भेजा। और फिर मैंने कहा बेटा वहाँ से मेकअप करवाना है आपने और ये पहनना है। तो ये इस इवेंट की खूबसूरती ये थी कि और फिर मैंने इनको ये भी बताया कि इस पोज में आप लोगों ने पिक्चर्स लेनी है। क्योंकि हाँ वो एक इनका मंगनी का एक पोज था, जैसे ये उधर देख रहे हैं दोनों, और बैग थी, तो इन्होंने फिर वो तस्वीर भी बनवाई। इसमें मैं मौजूद नहीं थी लेकिन मैं थी। आप थी, सारे आपने अरेंज किया था और फिर ये यादगार रही ना इनको कि बेबी शावर जो होता है तो फिर बहुत मतलब यू आर द हार्ट ऑफ द हाउस। आपके उससे ही सब कुछ होता है। और ये हार्ट ऐसा है कि दूर बैठ के भी चला सकते हैं यहाँ बैठ के भी, यही तो खास बात है। अच्छा फिर बड़ी बात होती है, देखिए आजकल बच्चे जो है ना उनकी एक अपनी सोच है और उनकी अप्रोच अपनी है सब, बट बच्चों को पता होता है ये अम्मा की बात है और ये करनी है। और माशाल्लाह फिर निशा भी एक ऐसी आ गई कि मम्मी आपने जो कहा है ना वही करना है। मैंने कहा अगर आपने कोई और ड्रेस पहनना है कहीं से भी आप ऑर्डर कर लो, बनवा लो। उसने कहा नहीं जो आप, मैंने कहा फिर मैं तो खुद अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवा के भेजूँगी। उसने कहा तो इतना पसंद आया कि मुझे सबने फ़ोन किया कि सबा ड्रेस कहाँ से लिया था। मैंने कहा मैंने फैब्रिक लिया था यहाँ से ही, क्या गल्फ से शायद, क्या आशियाना से, और मैंने अपने टेलर से स्टिच करवाया। अच्छा निशा कैमरा शाय है क्योंकि जब भी आप रील्स बनाती हैं वो रील्स में होती है तो वो नहीं कैमरा शाय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसे बहुत सिंपल है बट अब हमारे साथ साथ अब होती जा रही है थोड़ी सी थोड़ी तेज़ होती जा रही है। अच्छी बात है और क्या, हमारे रंग में रंगती जा रही है, लेकिन बहुत सिंपल, बहुत क्वाइट और बहुत हम्बल और बहुत सॉफ्ट है। हाँ माशाल्लाह, वो शक्ल से देखने से ही लगती है। जी नेक्स्ट रील। फिर भी माना है किस्मत का फैसला। बाद निदा इतनी दावतें हुई थी माशाल्लाह। तो ये मेरी बहन के घर की दावत है। अच्छा फिर दावत होती है, फिर एक नहीं आता ना, हमारी सिर्फ फैमिली नहीं जाती थी दावत में, पूरा हमारा खानदान। हर दावत में पूरा खानदान होता है। बड़े बाप रे। किसी भाई के घर हुई है तब भी खानदान, बहन के घर, और खाने घर के खुद बने हुए खाने। तो ये भी जो निशा ने सूट पहना है ना, ये भी मैंने दुपट्टा इधर से लिया था और इसके साथ सूट मैंने खुद फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था। और बस पहले दिन मैंने कहा था बेटा ये ज्वेलरी जो है ना शुरू में ही पहनी जाती है, फिर तो ये लॉकर में रख दी जाती है। तो आप देखेंगी कि इसने हर खाने की दावत में पूरे सेट पहने हुए। तो अच्छा लगता है शुरू बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन हर बच्चियों को नहीं होता कि हम इतने हैवी पहने, हम कैसे पहने, और जो सिंपल होती है वो ज़्यादा नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से आपका दिल रखने के लिए पहने। आज तक वो सब वही करती है। अच्छा वो देखती है कि सादिया ज्वेलरी ये वो पहने हुए होती है, तो अब कहीं भी जाएगी ना तो इसने भी उसी तरह रिंग्स, ये गले में, कानों में, ड्रेसेस के हिसाब से पहनी भी होती है। तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। मैं इधर आई हूँ तो अरसलान की बर्थडे थी। अच्छा। तो मैंने देखा है घर वालों ने सेलिब्रेट की हुई थी, तो मैं जूम करके देख रही थी। तो इसने कहा मम्मी अभी आप दुबई गई थी, जो आप सेट लेकर आई थी ना, इसके लिए मैं ब्रेसलेट और लॉकेट लाई थी। कहती मम्मी मैंने वो पहना हुआ था। अच्छा। तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि हर चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती है माशाल्लाह। जी तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह छोटी छोटी सी सेलिब्रेशंस आपसे शेयर करेंगे। ये कंटेजियस होती है चीज़, दिल चाहता है दूसरे का भी कि भाई हम भी करें, हमें भी करना है। तो अगर कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं, ये तो घर में भी हो सकती हैं। लोगों जैसे कल मेरे घर एक के बाद एक सॉरी सैटरडे को सब जमा होते गए और वो छुट्टी का दिन बहुत ही अच्छा सा गुजर गया। सारे ख़ानदान, ससुराल वाले और मैके वाले सब आहिस्ता आते गए घर पे जो पका हुआ था मैंने टेबल पे निकाल लिया और मैंने कहा ये एक मज़ेदार सेलिब्रेशन होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं सेलिब्रेशंस, यहाँ छोटी छोटी सी, मुझे लगता है हमने भी ये लगा दी ना ज़रा, हमने कहा सेलिब्रेशन हम थोड़ा सा सजा लेते हैं तो ऐसा लगता है सेलिब्रेशन ही हो रही है, मगर हमारा सेट इतना सजा हुआ है वो लगता ही है सुबह सुबह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रील की तरफ। ये किसकी है भाई? दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा। ये वो जो मंगनी की हमने तस्वीरें देखी थी, ये वो वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो रील है। तो ये कहीं तुमने उसके दरिया के किनारे बिल्कुल, क्योंकि ये जो फायरवर्क्स मैंने एंड में किए हैं ना, इसके लिए ना आपको ना नीचे दरिया चाहिए, जगह चाहिए होती है और ये दूर होती है लोगों से। तो फिर मैं ढूंढती रही दरिया वाली जगह। अभी इस दरिया में पानी नहीं है, आजकल बहुत पानी हो गया। तो फिर मैंने बहुत जगह ढूंढी है, फिर ये मुझे एक जगह मिली इस्लामाबाद में, फिर मैंने इधर अपना मंगनी का फंक्शन रखा था। आपने लिया कहाँ से ये फायरवर्क्स? ये इसका सारा होमवर्क है। ये मैंने कराची से मंगवाए थे, क्योंकि मुझे अपनी एंगेजमेंट के लिए चाहिए थे, तब मैंने और ये हमने इतने ढूंढ रहे थे, ये नहीं मिलते, बहुत ढूंढे थे, लेकिन नहीं, फिर मुझे मिल गए थे। ये मिल गए तो आप ब्रेक में इनसे पूछ लीजिएगा ताकि उसकी ब्रांडिंग ना हो जाए। नहीं, वो बंदा एक्चुअली ही केम ऑल द वे फ्रॉम कराची से आया और उसने वो किए ऑपरेट, क्योंकि इसने तो यहीं करनी है ना शादी। अच्छा है, कराची में मिल जाएगा। फिर मैं बता दूँ, हैदराबाद से भी मिलते हैं, कराची से भी मिलते हैं। हमारी शादियों पे भी आतिशबाजियां हुई हैं तो ये खूब लेकर आते थे और ये उस तरह रंगों वाले नहीं मिलते। रंगों वाले, हाँ कराची से मिलते हैं ना। हाँ, कराची से मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड शोज या कुछ इस तरह के होते हैं, उसमें ये लोग करते हैं। तो इसलिए अगर आपको नहीं समझ आए तो फ्री अल्ताफ से पूछ लीजिएगा, जो इवेंट्स करते हैं बेसिकली वो बता देंगे आपको। हाँ भाई, नेक्स्ट रील। अखियां दा केड़ा वे माही तेरे कोल रहना। पता है रील का जो गेम है वो ये है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, आपको उसके हिसाब से म्यूजिक लगाना है, वो और ज्यादा बैठना चाहिए रील पर। ये बहुत, आप पिक्चर्स भी ले लो ना, पिक्चर्स पे भी इतनी देर बैठ के मतलब सोचता रहता है इस पर गाना कौन सा एग्जैक्टली है, और वीडियो पे तो आपने बिठाना होता है उसके हिसाब से बीट्स, तो वो उस पर टाइम लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अब उसकी फील चेंज हो जाती है। हाँ, मुझे ये सारे कहते हैं। वैसे ये मेरी माइयों की है इवेंट है, और उसके ऊपर हम लोगों ने ना जरा एक सिस्टर्स और वो वाला एक वो अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि जो रील्स भी हों उसमें एक इमोशन नज़र आना, तो ही तो कनेक्शन बनती है। जो भी आपकी खुशियाँ हैं उसमें कभी कभार ऑर्गेनिक और वो इमोशन नज़र आता है तो वो उसको कंप्लीट करता है एस्थेटिक्स के साथ साथ। वो हमेशा ऑर्गेनिक ही होता है। हाँ। बस उसको आप दिखाने का एक तरीका होता है, प्रेजेंटेशन कैसे थे। हाँ, क्योंकि ये तो मिड इवेंट की तस्वीरें थी। हाँ, वो अब तो जब वीडियोस बन रही होती हैं इवन शादी की, किसी भी इवेंट की, बर्थडे की, तो एक्चुअली जो हम उस वक्त बातें कर रहे होते हैं ना, वो भी साउंड वो रखते हैं थोड़ा सा ओरिजिनल बातें करने का, क्योंकि इमोशन उसी में होता है। हाँ, बहुत मुझे याद भी नहीं था मेरे निकाह की वो जो फुल लेंथ वीडियो होती है वो बनकर आई अभी कुछ दिन पहले ही, तो हम देख रहे थे। तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके हस्बैंड आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, मैंने गेस किया था और एग्जैक्टली ही सेड द सेम थिंग जो मैंने कहा था। अच्छा। तो वो एक पूरा मोमेंट हमारा उसमें कैप्चर, मैंने कहा अच्छा हुआ इस पे गाना नहीं लगाया, क्योंकि ये बातें सुनकर अच्छा लगा। बड़ा जो वीडियोग्राफर है वो लोग बहुत दहीन हो गए, और अभी बहुत अच्छी टीम है। थ्रू आउट मेरे माइक लगा हुआ था, मुझे याद भी नहीं है वो सारे रोने का ये भी आया उसमें, बट मेरे माइक उन्होंने लगाया हुआ था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैं याद है पुराने ज़माने में जब शादी की वीडियो होती थी तो दिल में से निकल पता नहीं किसी और की बीवी को किसी और के मियाँ के साथ दिल में से निकाल दिया, जो वीडियो वाले को पता है। इतने भंड होते थे, अरे भाई ये इसकी बीवी नहीं थी, ये क्या किया वीडियो वाले ने, रिश्तेदार आए हुए। जब खाना होता था ना तब कैमरा जूम इन करता था आपके ऊपर, खाने की प्लेट। ओह माय गॉड। लेकिन अब इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए इस फील्ड में, और कितना कैमरे होते हैं, पता नहीं ड्रोन्स होते हैं। ये एक अलग लीग है, इन लोग का आपस में भी इतना कंपटीशन है ना, और डिफरेंट एंगल, डिफरेंट आइडियाज, लोग तब ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट टू गेट द शूट डन। यस और वो क्रिएटिविटी भी तो तभी आती है ना, अगर आपको वो चाहिए, कस्टमर की डिमांड है तो उन्होंने तो देना है ना। एक वैसे ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स का एक सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ है कि लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाके अपनी शादियाँ कर रहे हैं। सो वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज उस चीज़ के थ्रू भी प्रमोट हो रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी जगहें शादियों की लोगों ने बना दी हैं, है ना। ये भी एक
तुम लोगों ने भी कोई इवेंट शायद रखा था मैं उस मेरी तरफ? जो मंगनी का इवेंट था वो था माउंटेन्स के अंदर था, वो मरी से थोड़ा सा पहले 12 का में, हाँ। लेकिन वो भी मतलब माउंटेन्स और वो सारा था। हाँ, तो वो हमारे अम्मी ने कहा था अगर दूर रखोगी तो इतने रिश्तेदार आएंगे, वो होता है ना एक इतनी दूर आएंगे, बूढ़े लोगों ने भी आना होता है, आपको एक कन्वीनियंट जगह रखी है, सब आसानी से पहुँच सकते हैं। ये पेरेंट्स बहुत सोचते हैं, हम लोग नहीं सोच रहे होते। कहते तुमने तो सिर्फ शादी करनी है ना, हमने लोगों को भी बुलाना है, लोगों ने आना भी होता है, एंटरटेन भी करना है सब चीज़ों का बहुत। एग्जैक्टली मैंने सोचा था मैं अपना निकाह घुरबन में रखती, बट एक तो वो आई थिंक वहाँ के वेदर कंडीशंस 29 दिसंबर था तो बहुत बर्फ था, एंड देन वही मम्मा वाला रीजन कि ये कैसे आएंगे, पड़ोसी कैसे आएंगे, सब लोग कैसे यही ना, ये सब सोचना पड़ता है जी। नेक्स्ट सेलिब्रेशन गल सुन जा तेरे बाजो जी नहीं लगदा। यार कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा क्यूट मतलब एक आइडिया है लोगों के लिए कि पहली ढोलकी ये आप याद रखते हैं, क्योंकि जब आपकी ढोलकियाँ होती है तो अच्छा चीज सजा हुआ होता है सब कुछ, बस वो चली जाती है, लेकिन ये इन चीज़ों की वजह से वो याद रह जाता है। आपको पता है ये सारे डेकोर हम अंदरून पिंडी गए थे, ये मैं और मेरे साथ में 2 दोस्तें थी, ये हमारी की पहली ढोलकी है, हमने खुद एक रात पहले ये पूरा डेकोर लगाया कुछ था। बनाई थी इस तरह की रील? ये हाँ, सारी उसका मैंने YouTube पे व्लॉग एक लगाया था। हाँ। ये सारी डेकोर हमने खुद की थी, लेट रात तक हम करते रहे, अम्ब्रेलास हर चीज़ हम खुद लाए, हमने खुद लगाई। ये सारा जो सेटअप है ना ये इन लोगों ने किया, तो मेरे लिए सबसे अच्छी इसकी जो मेमोरी है ना वो ये है। और मेरी जब तक डांस प्रैक्टिसेस और ढोलकियाँ होती रही है ना, तो यही सेटअप घर में लगा रहता है। इससे की रौनक होती है। जब शादी के घर के बाद ये भी उतारो ना तो ऐसा दुख लगता है कि ये क्या खत्म लगाया भी इसने और उतारा भी, लगाया भी मैंने था, बहुत खुशी से उतारा मैंने, बहुत दुख से था क्योंकि ये चली गई थी। वाकई ये मुझे जब शादी घर में हो रही होती है तो बाहर से ज्यादा मुझे अंदर घर सजा हुआ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। मेरी अम्मी करती थी हमेशा, वो उनको पीले उसका शौक था, तो लाइटें तो नहीं, वो फूल हर जगह फूल लिपटे हुए हैं, लड़ियाँ लगी हुई हैं, और कमरा जो दुल्हन का है वो पूरा तैयार हुआ है, मतलब लाइक पूरा सजा हुआ है, सो वो बहुत अच्छा लगता है वाकई। मुझे तो बहुत शौक था, तो इसीलिए मुझे था कि वो सजा रहे, जब तक मैं थी तब तक सजा रहा था, बल्कि कहती हूँ उसके हफ्ते बाद आहिस्ता आहिस्ता उतरता है। हाँ भाई, नेक्स्ट रील। बहुत से माइयों में ऐसे ही अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, मुझे ये था एक दिन मैंने कहा था कि मैं किसी से तैयार नहीं होंगी, मैं खुद मैंने खुद ही किया था, मेकअप किया था, वो कहता है बाल बनवा लिए थे बिकॉज वो मैंने फ्लावर वाली जूलरी पहनी थी। अच्छा, तुम लोग फिर इतना अच्छा शूट करते हो तो वो स्पॉन्सर्स मिल जाते होंगे, वो इवेंट प्लानर्स, क्या हम कर दें आपकी, या क्या करते हो तुम लोग उसके लिए? हाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे ये था मेरी लाइक मैं मायूं तक ठीक था, मेहंदी बारात वलीमा मुझे था कि मुझे हर चीज़ खुद करनी है, ताकि मुझे टेंशन ना हो कि मैंने कुछ रिकॉर्ड कर नहीं, मैंने कुछ काम नहीं करना था ना, वो मेरी शादी थी, मुझे शादी एंजॉय करनी, मुझे कंटेंट बहुत डिलीवरेबल्स और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, तो उन अगर किसी ने एफर्ट डाली है तो उसका काम तो हमें भी तो करना चाहिए ना। लेकिन शादी में मुझे था कि मुझे किसी की स्पॉन्सर्ड नहीं चाहिए, मैं खुद करूंगी मेन इवेंट्स पे। मेन इवेंट्स, छोटे-छोटे इवेंट्स तो यूजुअली सब इस तरह कर ही लेते हैं, कोलैबोरेशन। बड़े इवेंट्स में तो फिर अगर कोई ऐसा हो कि भाई सजेस्ट, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और मेरे अब्बू को था कि कोई चीज़ भी गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब अब मैं मेहमान आने हैं, बारात आनी है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग 2 ही बहनें? सॉरी, आप 2 बहनें हैं? हाँ, हम 2 ही बहनें। अच्छा, ओके, नेक्स्ट सेलिब्रेशन। रौनक लगी, रौनक। ये अभी ईद की सेलिब्रेशन, ये छोटी ईद की ना। अच्छा। और छोटी ईद पर ये होता है कि फैसी सेंटर में बैठते हैं और फैसी ने सबको ईदी देनी है, बड़ों को भी, छोटों को भी, पैदा होने वालों को भी, जो पेट में होते हैं उनकी भी उनकी माँ को मिलती है। तो ये मुझे इतनी अच्छी रस्म लगती है कि फैसी, और जो आएगा उसको मिलेगी, उस बाद में किसी को नहीं मिलेगी, तो सब आते हैं, बच्चों के बच्चे भी आ रहे होते हैं, और खाना सारा मैं खुद बनाती हूँ। और इस ईद पर आप समझे कुछ लोग बाहर से भी आए हुए थे, तो ये 55 या 60 लोग होंगे। Oh my God। और आप जो थे मेरे घर, मैं 100 लोगों का बनाती हूँ। और पता है मेरे घर में लाउंज और ड्राइंग रूम इतना बड़ा है कि माशाल्लाह आराम से 100 लोग तो आ जाते हैं। तो ये सोच कर ही बनाया था। डाइनिंग टेबल सबसे पहले बड़ा लिया कि डाइनिंग टेबल बड़ा होना चाहिए। और ये जितनी क्रॉकरी है, ये मैं 100-200 बंदों का भी खाना करूँ
तो मेरी क्रॉकरी घर की होती है, मेरे घर से निकलती। शौक है ना आपको क्रॉकरी जमा करने का? बहुत शौक है। और मैंने अलहदा से ना बड़ी बड़ी कबर्ड्स 2 बनवाई हुई हैं। तो जब डिनर होते हैं वहाँ से सारे बर्तन निकलते हैं और उसके बाद धुल के और फिर वो खुश्क होके। मेरे पास भी बहुत क्रॉकरी। हमारे सेट पे सबा जी का वो रेड कप बहुत मशहूर है जितना महंगा लेकर आई थी इनको बहुत शौक है। मुझे भी मेरी अम्मी से आया, ये पता है आता है जेनेटिक। हाँ मेरी अम्मी से, उनको भी क्रॉकरी का इतना शौक था और मुझे भी यही है। बस मुझे होता है कि मैं अच्छा डिनर सेट जमा कर लूँ। तो जितने भी लोग आते हैं मेरे घर से निकल आते हैं बर्तन, ज़रूरत ही नहीं हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धोते भी हमारे, मेरी ताहिरा है, वो सब कभी अल्लाह का शुक्र है कि टूटा नहीं। लेकिन अगर टूट भी जाए तो मुझे कभी दुख नहीं होता मुझे बर्तन के टूटने पर, लेकिन कभी टूटा भी नहीं है। टूटेगा तो नहीं आएगा ना? हाँ टूटेगा तो नहीं आएगा। 2 अलमारी भर के कितना। हाँ पूरे। हाँ भी दिखाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ माशाल्लाह, मैं आपकी स्टोरीज पे ही देखती हूँ आपके। बहुत अच्छे शरीफ से लग रही है। बहुत बहुत शरीफ से हाँ तो लग रहे हैं ना। तभी तो शादी अकेले घूम भी लेती है। ये अच्छा मजे की बात है, ये बता रही है कि इनकी और इनकी बेटी की एनिवर्सरी एक ही दिन। ये तो कितने मजे की बात है, एक साथ सेलिब्रेट किया है। देखे मैंने सबको गिफ्ट दिए थे। अच्छा हाँ वाह भाई, ये सही। आप हमें भी अपनी दावतों में बुलाया करें। मेरी भी थी, मुझे भी मिले थे, लेकिन मैंने सबको, मुझे बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट देना भी और लेना भी बहुत जबरदस्त। वाह, तो ये वो थी। और इसी दिन हमने नाइल की बिस्मिल्लाह भी की थी। अच्छा कुरान उसने शुरू किया था। अच्छा ये बड़ा आजकल अच्छा रिवाज हो गया, भले इमीडिएट फैमिली है, ज़्यादा लोग नहीं है, मगर सेटअप नहीं, सेटअप पीछे पूरा फूल लगाए हुए या कुछ फ्रेम अच्छा। अब ये इतना सा था पूरा फ्रेम, लेकिन वो पिक्चर्स में इतना ग्रैंड लगता है, वीडियोस में, कि पता नहीं कितनी हमने तैयारी की। और आप अक्सर मैं तो क्या करती हूँ, खुद सजाती हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। पिंटरेस्ट से देख कर और खुद लगा रही होती है चीज़ों को, तो वो बहुत मज़ा आता है। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स पिंटरेस्ट पे नज़र आ जाती है कि आप ऐसे सजा लें, आप इस तरह कर लें, इस तरह। और वो आजकल देखो, एक ज़माना होता तो पूरे बलून्स भरे हुए होते थे, आजकल बड़ा मिनिमलिस्टिक है कि उस पर रिबन लटक रहा है तो वो छत पे लगा दिए, और वो इस तरह की, मतलब लाइक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव हैं। जी नेक्स्ट वीडियो। क्या बात है, मुझे मेहंदी लग रही है देखने से। ये लग तो मेरी मेहंदी रही है, लेकिन मैं बहुत ओवर हूँ। ये मैं अपने जेठ की शादी में मैं बहुत ओवर हूँ। हाँ मैं अभी कभी कभी मैं ये वीडियो देख के सोचती हूँ मुझे इतनी क्या ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन मुझे सही है यार, आप नई दुल्हन मुझे बहुत शौक है। जब मुझे व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग अप, मैं ओवर हो जाती हूँ, मुझे रोकना पड़ता है लोगों को कि बहन इतना नहीं। तो ये तब की है, बट आई वाज रियली हैप्पी, आई लुक्ड गुड। मैंने अपने हेयर एंड मेकअप किया था। ये तैयारी का ताल्लुक हैप्पीनेस से है। हैप्पीनेस से। आप जब ज़्यादा मतलब जब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा खुशी होती है, आप ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। मैं तैयार होके भी खुश होती हूँ कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छा तैयार रही हूँ, मैंने एक कंप्लीट अच्छा स्टाइलिंग की है, इसके साथ ये मैचिंग की है, अच्छा लग रहा है। बाल मैं नहीं बना सकी थी इसमें, एंड में बस मैंने बन बनाया और लग रहा है कि बने हुए। हाँ लाइक आजकल ट्रेंड यही चल रहा है। मेकअप में इतना टाइम लग गया था, तो मैंने कहा चलो बस छोड़ो। और ये लहंगा पहन के भी 10 जगह पिन्स लगानी पड़ती हैं, तो वो भी एंड में पता चलता है कि अच्छा ये डिजास्टर है। तो फिर मैंने कहा बाल यही हैं जो हैं। नहीं, बहुत बहुत मजे का। और क्यों नहीं भाई, आपकी मर्जी, आप जितना भी तैयार हो, कौन कहने वाला है। और खुशी में तो वैसे ही आपका चेहरा इतना फ्रेश लगता है कि उस पे हल्का सा भी मेकअप कर दें तो वो और पता है सब मेरे घर में भी ना सब बहुत खुश होने वाले हैं। जब मैं तैयार होती हूँ ना तो सब बड़ा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो और तुमने बड़ा अच्छा कलर पहना है, तो मुझे उसमें भी बड़ी खुशी होती है। सबसे ज़्यादा मैंने बाबा के पास जाके नंबर लेने होते हैं, आप बताएं अब सही है, कहते हैं अरे वाह हाँ अच्छी लग रही हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई बाबा बेटियों के लिए इतने वो होते हैं सखी, तारीफ करने के लिए, बेगमात के लिए नहीं होते। हाँ मम्मा को बड़ा वो करते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना। मैंने कहा क्यों नहीं ज़रूरत थी, उन्हें भी करने दें, बट वो हाँ मेरे लिए थोड़ा स्पेशल होता है। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद यही इसी तरह सेलिब्रेशंस दिखाएंगे सुबह सुबह और आपको खुश करेंगे। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सेलिब्रेशन और उसके बाद तैयार होने का किसको शौक है? सब लड़कियों को होता है। सब लड़कियों को किसी किसी को नहीं भी होता। इसको पता क्या होता है, बस तैयार होकर ना कहती है जितनी जल्दी तैयार हुई ना तो जल्दी मुंह धो लूँ, क्योंकि उसके बाद में ना फील होता है, कहती है मुंह धो लूँ। मुझे ये होता है कि मैं मेकअप करके बैठी रहती है, घर आते साथ ही ना धो के बन बना के बैठ जाएगी, स्किन नहीं खराब होनी चाहिए। कपड़े भी चेंज करके, मुझे जितना तैयार होने का शौक है उतना ना तैयार होने का शौक भी कि जल्दी से उतरे ना, वो एक वजन लग रहा होता है। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि तैयारी कितनी प्यारी हो गई है। पहले हम लोग जब बेस लगाते थे तो उसको पाउडर ज़्यादा लगा रहे होते थे, अब ग्लोई मेकअप हर जगह से चमक रहे हैं। मिनिमल मेकअप और चमक जो फेस पर है वो रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए, है ना? तो वो कैसे मैनेज करते हो फिर तुम लोग दावतों में? नहीं, हम आजकल तो सभी हल्का फुल्का ही मेकअप कर रहे हैं। इवन हम तो सेट पर भी बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते, बिल्कुल हल्का, बेस की लेयर भी हल्की। अब वो ज़माना गया, अब तो शायद ब्राइडल्स में ही होता है हैवी मेकअप। अब तो हमारे तो ब्राइडल्स में भी हैवी मेकअप नहीं था, हल्का ही रखा, लाइट मेकअप था। और वो रहता है, अच्छा रहता है, वो उसको इतना टचअप करने की जरूरत नहीं रहती। उसमें आपकी स्किन भी ग्लो करती है और सब। हमारे यहाँ तो दावतें हों तो हमारे एक टाइम है, मेरे हस्बैंड की एक लाइन है कि भाई डांट खाने से बेहतर है कि 2 घंटे पहले तैयार होकर मैं बैठ जाऊँ। तो मैं मियाँ 2 घंटे पहले तैयार होते हैं हमेशा से, शूज़ पहनकर, कपड़े तैयार होके, फिर वो 1 घंटा पहले कहते हैं अब मैं माहौल बना दूं। तो नाइल का बेटा, सादिया का बेटा भी कहता है नानो माहौल बना दूं। उसमें क्या होता है, एसी सारे ऑन करने होते हैं, लाइट्स कौन सी ऑन करनी है कौन सी नहीं। फैसी को सब पता है कि ये लाइट ये सबा को पसंद है, तो यही। तो 2 घंटे पहले वो तैयार होते हैं, 1 घंटा पहले मैं तैयार होती है। हमारा हमेशा से। और पता है आप पहले तैयार हो जाते हैं ना, तो जरा आप फिर बाकी चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। और फिर जब आप जिनको वेलकम कर रहे हैं उनके लिए खुद तो पहले वेलकमिंग लगे। बिल्कुल सही। तो बस हमारे यहाँ सब टाइम पर बिल्कुल। ओके जी, नेक्स्ट सेलिब्रेशन। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं उस वक्त क्या कर दिया हमने। अच्छा, और ये वाली चीज़ें जब आप किसी और की भी देखते हैं तो आपकी भी आंख भर आती है। इतनी रिलेटेबल होती हैं, इतना प्यारा बना हुआ है और इतना इमोशनल है। अब्बू के, अम्मी की बातें, अब्बू की बहन की, इमीडिएट फैमिली की बातें, और ये ऐसा है कि आप जब देखो रोए। बिल्कुल, ये दोनों अभी रो रही थी, आंसू साफ कर रही है। पता है इतना इमोशनल सा मोमेंट होता है ना। और ये मेरे वीडियो फ्रेंड ने बहुत, मुझे ये क्लिप बहुत पसंद है। पूरा उसने सबका इंटरव्यू लिया था, उसमें से उसने सबकी क्लिप्स निकाली थी और उसने बनाई थी, और मुझे नहीं पता था सबने क्या बोला, मुझे भेज देता था ऊपर। एक मेरे निकाह के बाद, वो एक मेहंदी के बाद, तो मुझे ऊपर भेजता था आप कमरे में जाएँ। नीचे पूरा घर में सेटअप लगता था, और फिर उसने सबके रिव्यूज़ लिए थे मेरे बारे में। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ना, या तो कोई ऐसी दिल से बात निकल जाती है जो मतलब 100 में 1 होती है, और कभी कभार आपका दिमाग बिल्कुल वो ब्रेन फॉग हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि बोलना क्या है। ये बड़े मोमेंट्स में एक्चुअली ये होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि बोलना क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला जाता भी नहीं, बहुत कुछ होता है लेकिन लफ्ज मुंह से निकलते नहीं। सबसे पहले वीडियोग्राफर ने मुझे बिठाया था, उसने कहा था आप बताएं, और मैं सिर्फ उधर बैठी और मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ। और मैंने उसको एक चीज़ बोली, कहता है मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, मैं क्या बोलूँ। ऐसा इमोशंस पीछे से भी हो रहे होते हैं। लिटरली अभी मेरा निकाह हुआ था, उसने फिर जब सब चले गए तो मुझे बिठाया गया था, बोला नहीं, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं होगा। अभी पता है क्या, मैं आप सब बच्चियों को समझा रही हूँ, कोई भी दिमाग में चीज़ है लिख के रख लो नोट्स में, मोबाइल के, कि ये बोलना है। उस वक्त प्लीज बताएं क्या बोलना। पहले ऐसे ही होता है ना, लाइक तुम रख लो कल्चर में, वेस्ट कल्चर में ऐसा होता है, वो लोग स्पीच प्रिपेयर करते हैं और फिर वो पूरा प्रेजेंट करते हैं, उनकी जो भी फीलिंग्स होती हैं वो गैदर करते हैं, बिकॉज इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है खुद की शादी होना, तो आपको उस वक्त तो कुछ सोचता ही नहीं। जब सादिया की शादी हुई ना, तो हॉल में ना बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, और उधर ना मुझे नहीं पता, सब सादिया की कज़न्स, मेरी भतीजियों ने, भांजियों ने ना इसी तरह सबके लेकर तो बनाई हुई थी, और वो चल रहा था और पूरा हॉल सिर्फ रो रहा था, सब रो रहे थे और हम देख रहे थे। और मैं कहती थी किस वक्त बना है। वो इरसा है मेरी भाई की बेटी, दुबई होती है, वो इस तरह के काम बहुत करती है। उसने वो पूरी वीडियो बनाई, सबसे उन सादिया के बारे में बातें, कि उसकी क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी, और सब ने हंसते हुए सब बताया हुआ है, और हम सब देख रहे हैं और सब रो रहे हैं। तो ऐसा, ऐसे मोमेंट्स बन जाती है ना, कि आप लिटरली कभी भी बैठो ना, आप बैठो, आपको पूरा उस
इवेंट्स का हर चीज़ का वो रखता है और आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए भाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन। आई थिंक कि मैंने सिर्फ एक कंपाइल की थी क्लिप्स साल को एंड करने की। हाँ कि पूरे साल क्या क्या हुआ, पूरे साल क्या क्या हुआ, और वो शादी के इवेंट साइड चीज़ें थे, तो वही सारी क्लिप्स हैं। वो ये एक छोटी सी रील है ना, याद रहता है कि अच्छा ये इस साल ये चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट सेलिब्रेशन। आँख के पानी में ढूंढूं तुझे मैं। रुक रही है शायद, वहाँ तक रुक रही है। अच्छा ये फोटो नहीं, मेरा मियाँ को वो हर वीडियो में उठा लेता, तो ये एक्चुअली वही कह रही हूँ ना, पतले होने का फायदा है। पतले होने का फायदा है। मैंने तो अपने मियाँ से रिक्वेस्ट की थी, कहने लगा मैं नीचे ही गिर जाऊंगा। लेकिन इसमें एक्चुअली उठाने में मसला हुआ। क्या उठाने में मसला? हाँ, क्योंकि ये ड्रेस बहुत भारी था। ओह 20 kg का ड्रेस है। हाँ, ओए ओए ओए। सो ये मायू था मेहंदी? मेरी मेहंदी थी। अच्छा। हाँ, और ये हीरा का शौक था कि मुझे, मेरी एक ही बहन है तो मैंने मेहंदी करनी है। मैंने कहा फिर तुम ही कर लो। ये मैंने इसको इवेंट दिया था और ये सारा मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मुझे बहुत शौक है मेहंदी का और मुझे था कि सब एंजॉय करें, फ्रेंड्स आएँ, जो भी आपने अपनी मस्ती वगैरह करनी है। तो आई थिंक और ये मेरा सबसे फेवरेट, आज तक का फेवरेट इवेंट है, क्योंकि मुझे इस दिन बहुत मज़ा आया था। वो नज़र भी आ रहा है हीरा को बहुत मज़ा। क्लोज फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली था, सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं थे। और ये लिटरली रात को 2 बजे तक ये इवेंट चला था और ये सुबह शुरू हुआ था 4 बजे, 4 से 2 बजे तक। और तुम्हें नहीं शौक था? और किसी को घर नहीं जाना था, सबको इतना मजा आ रहा था। मुझे शौक इस तरह से नहीं था कि मतलब मुझे पहले तो मैं ये कहती थी कि शादी ना खाली निकाह करके बस शादी कर दीजिए। फिर अम्मी अबू ने कहा नहीं, वो बारात भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। इसलिए शादी जब सोचते हैं ना तब यही, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब होता है। सबकी ख्वाहिशें होती है ना, फिर खाली अपनी नहीं रहती। और मैं ज़रा पहली शादी थी हमारे घर की, बड़ी बेटी हूँ, तो वो फिर सेम ऐसे ही हुआ था। मेरे निकाह के टाइम पर होना सिर्फ निकाह था, क्योंकि वो बाहर होते हैं तो वीज़ा प्रोसेस में निकाह, तो चलो साल लग जाएगा तो फिर शादी कर लेंगे। बट वो निकाह होते होते वो दुआए खैर और संगीत भी, तो मेहंदी लगाई भी, एक अलग इवेंट, और 4 इवेंट्स किए थे मैंने। और लोगों को लगता है आपने कब से प्लान कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लिटरली इन द मोमेंट ऐसी चीज़ होती। कभी कोई और आपको थ्रो कर देता है ढोल की मेरी कुछ इस तरह ब्राइडल शावर कि वो लाइन लगी जाती है, फिर लोग कहते हैं इतने इवेंट हो गए, आप प्लान भी नहीं करते, वो हो जाता है। हाँ ऐसा है। लाइन भाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन दिखाएं। ये रुखसती की है। ये रुखसती अलग दिन होती है क्योंकि शहर दूसरा है शायद, है ना? नहीं, बारात वाले बारात दोपहर में हुई थी तुम लोग? मेरी दोपहर में हुई थी, बिकॉज मेरी बारात ने लाहौर जाना था, इस्लामाबाद से शहर से। बट रोना तो आ ही जाता है, बिकॉज मैंने सोचा मैं क्यों रोऊं निकाह पे, मैं तो अभी यहीं हूँ। बट मैं बहुत रोई थी। मैं अभी बारात में भी फ़ौरन तो नहीं जा रही, बट फिर भी मैं सोचती हूँ चलो कुछ दिन वहाँ स्टे करके अभी मैं वापस आ ही जाऊँगी जब तक प्रॉपर नहीं होता। फिर भी मामा कहती हैं तुम रोगी, तुम क्या, हम सब भी रोएंगे। वो आई थिंक वो मोमेंट ही ऐसा होता है। मुझे एक्चुअली मेरे अब्बू रोए थे। आई स्टिल रिमेंबर, निकाह मैंने कर लिया साइन, कुछ नहीं, मैं आराम से बैठी हूँ और मेरे अब्बू की रोने की आवाज़ आई है और फिर मैंने रोना शुरू किया और फिर मैं रुकी भी नहीं। और मेरे सारे शूट्स जो हुए हैं ना, ये जो पिक्चर्स और वीडियोज़ हैं, ये सारे बाद में हुए हैं। तो मेरा हर शूट मतलब निकाह रोने के बाद हमारे शूट, बारात का भी रोने के बाद हुआ है। तो मतलब मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था कि वो बाद में भी कुछ नहीं हुआ। जबरदस्त। हाँ भाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन। ये अभी मैंने बर्थडे की थी ना, निदा आप भी आई। कब होती है आपकी बर्थडे? मेरी 31 जैन। मेरी भी 31 जैन है बर्थडे, और इनकी भी वही सेम। हाँ, तो साड़ियों का इन्होंने वो रखा था थीम, सब साड़ी पहने, सब साड़ी। तो सिर्फ एक निदा मुमताज़ ना सूट पहन कर आई, तो कहने लगी कि भाई मैंने कहा नहीं, आप इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जुर्म किया आपने इस वक्त। अच्छा, आप उसी दिन सबूर का बेबी शावर था, वहाँ का वाइट थीम था और इनके यहाँ साड़ी पहनी थी। मैंने कहा यार क्या करूँ, वाइट, मैंने वाइट साड़ी बनवाई कि यहाँ पे भी चल जाए थी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह कि किसी ने कोई थीम रखा और मैं ना वो करूँ। तो वाइट उधर भी खप गया, वरना मैं उधर वेस्टर्न वाइट पहनती और इधर साड़ी को। तो मैंने कहा ये सही है, कपड़े बदलती तो मैं दोनों अटेंड नहीं कर पाती। बहुत सब लड़कियों ने बड़ा एंजॉय किया, हम सब लड़कियों ने। हमने सब तस्वीरें खींची, बड़ा फन किया, बहुत मजा आया, जबरदस्त। हाँ भाई, सादिया की दोस्तों ने आना था और सबका मुझसे बहुत प्यार है।
तो उन्होंने कहा आंटी से मिलने आना है। मैंने कहा चलो फिर आप लोग रोज़ा इफ्तार इधर ही करना। हाँ। तो ये वो एक इवेंट था। और आपको पता है मैं घर में करती हूँ, फिर मेरा डिकोर ये वो चीज़ें सारी उसमें आती रहती हैं वीडियोस में, इसलिए मैं फिर चेंजिंग्स भी बहुत करती हूँ। सोफे चेंज कर रही हूँ, कर्टन चेंज कर रही हूँ, कारपेट चेंज कर रही हूँ कि एक लुक चेंज आए। तो लेकिन मज़ा आता है ये करने में। हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, कलर चेंज करना। शौक की बात है। मज़ा शौक की बात है। दिखाए भाई नेक्स्ट सेलिब्रेशन ये किसकी है? कैसा खुमार है तेरा ये प्यार है दूर दूर से ना। वाओ कैसा है छोटा? हाँ छोटा बहुत प्यारा है। क्यूट। तो ये बेसिकली गोद भराई और मिलाद था। मिलाद था और गोद भराई की रस्म थी। और ये बहुत अच्छा लगता है अगर सास ये चीज़ें करें, बहुत प्यारा, क्योंकि ये ज़्यादातर गोद भराई वगैरह दोस्ते या मैके वाले करते हैं। तो और मैंने ख़ास तौर पर इसका निशा का जोड़ा फैसलाबाद की हमारी एक डिज़ाइनर है। अच्छा। वो गोटे का काम बहुत अच्छा करती हैं। उनसे बनवाया? तो उनसे बनवाया था मैंने पूरा गोटे का दुपट्टा। के पास तो आधा वार्डरोब तो आपके बनाए हुए होंगे। हाँ हाँ सारा पूरा वार्डरोब। और इस दिन हम सब ने, जो मेरी बड़ी बहू ने भी, मैंने भी और मेरी बेटी ने भी और सादिया, तो ये सब हमें एक डिज़ाइनर ने स्पॉन्सर किए थे, स्पॉन्सर किए थे। अच्छा। हाँ स्पॉन्सर किए थे, उसका मैंने बनवाया था निशा अच्छा, का। निशा। हम तीनों के उसने स्पॉन्सर किए थे। हाँ ज़बरदस्त। हाँ भाई चले नेक्स्ट सेलिब्रेशन की तरफ। नहीं सब होगा, क्यों नहीं होगा। ये हो गई, अब सही है ना, दो दफा करेगी, अच्छा है, उसको शौक है। और एक ही बेटी है ना घर में। नहीं इस बार हमारी तरफ से था ना निकाह, तो अब वो लोग करेंगे। अब वो लोग अब उनकी बारी एंजॉय करेंगे। अब ये हिसाब बराबर होगा। ये मेहंदी लगाई थी निकाह से एक दिन पहले, मेहंदी लगवानी थी, तो वैसे भी लग सकती थी, बट मैंने कहा चलो जब सब आए हुए तो हम कोई छोटा सा इवेंट ही रख लेते हैं। तो वो अपने तो जाहिर है जब सब आए हुए होते तो मेहंदी उनके भी लग रही होती है, ऐसा ही इसलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, हल्ला गुल्ला एक वो। और ये सर्दियाँ थी, मेहंदी सूखे ही ना निदा, सुबह के 4 बज गए और मैं कहूँ मेरा डे लाइट निकाह है, मैं कब सोऊंगी कब उठूंगी, और 8 बजे सैलून वालों ने बनाया। मैं तो ज़ॉम्बी बनी हुई थी उस दिन, मुझे आधा टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन बस हो गया। मेहंदी नहीं सूखती सर्दियों में, ऐसा लगता है। तो तवे पे सुखाती ना, थोड़ी देर लगा के आप धो भी लो। नहीं लेकिन आप उसका तरीका है, लौंग की वो धोनी देते हैं, आप तवे पे सुखाओ, तवा वो करो तो उससे सूख जाती है जल्दी। अच्छा, और मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने ये लहंगे में लगवाना शुरू कर दी, क्योंकि मेहमान थे, लगना शुरू हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लेके इसको चेंज किया तो जल्दी था, तो मैं बगैर जैकेट स्वेटर के बस ऐसे अपने ट्राउजर्स और पजामा शर्ट के अंदर बैठ के मैं निदा ऐसा लगा ब्लू पड़ जाऊंगी, इतनी ठंड रात को उस दिन, इतनी सर्दी थी। फिर मैंने कहा बस अब जल्दी कुछ करो। वो ये सही कह रही है, धो लेनी चाहिए क्योंकि रंग आ जाता है, और हमें डर लग रहा होता है कि नहीं आएगा, बट ये हुआ था। थैंक यू आप लोगों का, आपने अपनी खुशियाँ हमसे शेयर की, और जो भी देखने वाले लोग हैं वो माशाल्लाह कह दिया करें। माशाल्लाह कहने से ये होता है कि नज़र नहीं लगती है, बच्चे तो जाती है। और बहुत शुक्रिया कि अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों ने शेयर की ऑन स्क्रीन। इंस्टा की तो ये तो फैमिली होती है ना कि अच्छा आपके कुछ, लेकिन टीवी पे आपको हर कोई देख रहा होता है। सो माशाल्लाह मैं कह रही हूँ सारी रील्स को देखने के बाद थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अभी अगर बारिश थोड़ी थोड़ी होती तो मौज होती है, लेकिन इस वक्त कोई और वाली मौज की बात करने वाली हूँ मैं। बारिश के लिए हम मौज करवाएंगे। हाँ, बारिश तो खैर होगी, लेकिन अल्लाह करे वो मौज वाली ही बारिश हो। जी, तो किरण हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। मौज के साथ आज मौज की तरफ से मैं एक नया आर्टिकल लेकर आई हूँ, और इनकी ये प्री फॉल समर कलेक्शन है, और प्री फॉल कलेक्शन आप कह लीजिए, जिसमें क्वाड सेट्स भी। मैं आपके शो पर आई हूँ, मौज की बहुत सारी कलेक्शन मैं दिखा चुकी हूँ, जिनमें 2 पीस, 3 पीस, प्रिंटेड, प्लेन, क्वाड सेट्स दिखाएं। इस बार क्वाड सेट्स के साथ साथ एक ऐसी चीज़ इन्होंने लॉन्च की है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट बन चुकी है। इट्स देयर कफ्तान। ये कफ्तान की कलेक्शन इनकी इतनी ज़बरदस्त है ना, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं इनकी वेबसाइट पे अभी विज़िट कीजिए www.mojofficial.com। ये इनकी वेबसाइट पे आपको इंटायर कलेक्शन मिलेगी, प्लस फ्लैट 40% डिस्काउंट के साथ। ये है ना मज़े की बात, यही तो मौज की खास बात है कि ये सबको मौज करवाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इनकी कलेक्शन लॉन्च करें। मैं अपना ये जो कफ्तान मैंने पहना है इसको भी मैं दिखाना चाहूँगी। इट्स अ लॉन्ग कफ्तान। आपको पता है आजकल ये बहुत
चल रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। ये 1 पीस में है। प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। 3840 में आपको इनके कफ्तान मिल रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको इनकी कलेक्शन भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा फैब्रिक, प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी फ्लोई। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ये कलेक्शन है। और एक अच्छी बात ये है कि इनके जो इंस्टा का पेज है मौज ऑफिशियल, उस पर ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और इस खुशी में मौज जो है वो ग्रैंड गिव अवेज भी दे रहे हैं। तो आप लोग इनके इंस्टा पेज मौज ऑफिशियल को भी ज़रूर लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। हम चलते हैं अपनी कलेक्शन की तरफ। और बहुत सबसे पहले मैं मेरे ख्याल से आपको कफ्तान की कलेक्शन ही दिखाना चाहूँगी, बिकॉज़ ये आजकल बहुत ज़्यादा इनको जो है ना ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये रिसेंटली ही इन्होंने ये कलेक्शन को लॉन्च किया है। एक ये है इनका, ये फुल लेंथ है, इसमें साइजेस भी अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अच्छा, ये सिंगल शर्ट, सिंगल काफ्तान, बिल्कुल सिंगल पीस में है। आप इसको टाइट्स के साथ पहनिए, आप इसको स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहनिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है। और क्या पैंट्स तो नज़र भी नहीं आनी, तो आप अपनी पुरानी पहन सकते हैं कोई बिल्कुल। आप प्रिंट चेक करें, आगे का पीछे का, कलर्स बहुत ही हसीन है। प्लस आप इसके साथ जो चाक हैं, जैसे ये मेरे चाक हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, तो इतना कुछ आपकी जो है दिखना नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं। एक ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसके साथ थोड़ा सा इन्होंने ना ये टैसल दे दिए हैं। स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है मौज की, और ये जो इस्तेमाल करते हैं फैब्रिक, इन्होंने किया हुआ ये प्रीमियम क्वालिटी का केमब्रिक है, इसीलिए ये बहुत ही फ्लोई और ये ट्रेंडिंग। कस्टमर्स का मौज जो है बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं कि भाई इनकी कस्टमर सर्विस बेहतरीन है, एक्सचेंज पॉलिसी बहुत अच्छी है। और अगर आप ऑर्डर करेंगे mojofficial.com पे अभी जाकर, तो 3 से 5 दिन में आपको ये डिलीवर भी हो जाएंगे। देयर ऑन फ्लैट 40% डिस्काउंट। 3840 के ये इनके कफ्तान्स हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रिंट जो बहुत कलरफुल चाहते हैं, इसको आप बेल्ट के साथ भी पहन सकते हैं, एज़ इट इज़ भी पहन सकते हैं। एक ये इनका प्रिंट है, इसमें भी आपको ये थोड़े से टैसल मिलेगा, जो कि थोड़ा सा ना फॉर्मल लुक दे देता है। एंड निदा, ये कफ्तान की जो लुक है ना, ऐसी है कि आप हर जगह पहन सकते हैं। I mean, आपकी कोई पार्टी शार्टी है, आप उसमें पहन लीजिए। आपने वैसे ही किसी के घर जाना है, कोई दावत है, इवन के किसी अच्छे इवेंट फंक्शन में भी आप आराम से ये कफ्तान कैरी कर सकते हैं। विद 3840 रुपए के 3840 डिस्काउंट पर है। और ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा फ्लैट 40%, तो फिर आपको थोड़े से और महंगे ये पड़ेंगे। लेकिन देखो ना, अभी तो टेलर भी इतने पैसे ले रहे थे, इससे बेहतर है आपको बने बनाए मिल रहे हैं। पता है, टेलर पे वो कट और वो फिटिंग वो दे या ना दे, इनकी शेप, इनके कट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इनके कॉर्ड सेट्स दिखाऊंगी। कॉर्ड सेट्स का इनका ये है कि कुछ इन्होंने कॉन्ट्रास्ट में पैंट्स ली हुई हैं, कुछ की सेम प्रिंट्स की पैंट्स हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। mojofficial.com इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ये इसके साथ देखें, ये कॉन्ट्रास्ट में ये इस तरह के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जो साइड पे पैंट्स के आपके प्रिंट होता है। लेंथ आप लोग चेक कर लीजिए, इनमें भी आपको साइजेस मिलेंगे। और इनकी प्राइस जितने भी मैं आपको कॉर्ड सेट्स दिखाऊंगी, दे आर ऑल अंडर 3200। 3200 के अंदर अंदर आपको इनके ये कॉर्ड सेट्स मिलेंगे। ये देख लीजिए, एक ये डिज़ाइन है विद थोड़ी सी इन्होंने फिनिशिंग दी हुई है, थोड़ी सी एक अच्छी लुक आ जाती है विद बटन्स एंड स्टिचिंग, किसी में कुछ लेस लगाया हुआ है। और ये है जी इनकी पैंट्स, ये इसके साथ प्लेन पैंट्स प्रिंटेड इस तरीके से दिया हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे प्रिंट्स हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो mojofficial.com पर जाकर अभी चेक कीजिए और ऑर्डर कीजिए। प्लस इनका इंस्टा पेज प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। यू नेवर नो कि आपकी भी मौजा ही मौजा हो जाए। ग्रैंड गिव अवे मौज दे रहा है अपने ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स की खुशी में। एक ये है इनका, और इसकी पैंट्स भी मैं दिखाना चाहूँगी। पता है, हम यूँ आपके शो पर आकर दिखाते हैं ना, तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। कपड़ा आप चेक करें कितना फ्लोई एंड सॉफ्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। और ये प्री फॉल कलेक्शन है, यानी कि आप इसको नवंबर दिसंबर तक भी आराम से पहन सकते हैं जी। ये है एक डिज़ाइन, देख लीजिए साइड में इसके आ रहा है। ब्यूटीफुल सटल कलर्स हैं, डार्क शेड्स चाहते हैं तो डार्क कलर्स में आप लोग ले सकते हैं। धोए पहने, ये पहले भी मैं इनके पहन चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ये कलर कॉम्बिनेशन है विच इज़ वेरी
ट्रेंडिंग, ये लोग कलर कॉम्बिनेशंस हो, प्रिंट्स हो, बहुत उसी तरीके के बनाते हैं जो आजकल के लड़कियां, बच्चियां, ख़वातीन को पसंद आते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ना स्लीव्स पे ऐसा उन्होंने प्रिंट करके दिया हुआ है। ये पैंट्स के साथ हैं, ये सारे क्वाड सेट्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ। दिस इज़ पोल्का डॉट्स विथ प्रिंटेड पैंट्स, ये भी बहुत स्मार्ट है। और इसके बटन्स आप लोग देख लीजिए, थोड़े से उन्होंने लेस के साथ एंड बटन्स के साथ फिनिशिंग की भी है। ये बस लिया, खरीदा और पहन लिया, इतना आसान हो गया है। आई मीन ये सारी जो कॉर्ड सेट्स में दिखा रही हूँ दे फॉल अंडर 3200। अच्छा, तो ये 3200 के अंदर अंदर आपको इनकी प्राइस मिलेगी और ये स्टिच्ड भी अवेलेबल है। ये भी डिस्काउंट की वजह से ये डिस्काउंट है, यस, फ्लैट 40%। और अनस्टिच भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अनस्टिच भी अवेलेबल है। अब जैसे ये है, ये लॉन्ग कुर्ता है विथ प्लेन ब्लैक पैंट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लासी। इसको भी आप लॉन्ग शर्ट, लॉन्ग कफ्तान की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। प्लस ये एक कॉर्ड सेट है विद अ सिमिलर प्रिंट, ये देख लीजिए, इसका ये प्रिंटेड पैंट्स हैं। ये है, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, वरना ये सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट, नेवर गोज़ रॉन्ग, मुझे तो हमेशा से पसंद है। और इसके साथ ये देख लें, थोड़े से उन्होंने ना नेक लाइन पे, पट्टी पे वो टैसल्स दिए हुए हैं, टैसल बांधने का दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अगेन एक ऐसा कॉर्ड सेट है जिसकी सेम कलर की, सेम प्रिंट की पैंट्स हैं, ये रहा, और हल्की सी फिनिशिंग दी हुई है। ये देख लीजिए, आपको फुल इसकी लुक नज़र आएगी। मैंने कहा ये भी मटीरियल कोई काफ्तान वाला मटीरियल, सेम मटीरियल है, प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक आपको मौज पर मिलता है। और इसके अलावा जो है वो अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये मुझे मौज की बहुत अच्छी बात लगती है कि बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर आते हैं। ये कलेक्शन भी अवेलेबल है फ्लैट 40% डिस्काउंट पे। आई लव द काफ्तान्स बाय द वे। आपको कैसा लग रहा है ये जोड़ा? ज़बरदस्त है ना, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है। और ये है, बाकी ये ट्रेंडी भी है, वेरी ट्रेंडी। और ये कलर्स भी अगर आप चेक करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये बहुत ही जो शोख रंग पहनना पसंद करते हैं, और बहुत ही अच्छा, ये पहन के ना कुछ कपड़े बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। देखने में शायद आपको लगे कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं पहनूंगी, बट पहन के बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगी, बिल्कुल अलग लुक आएगी। सो अगर आप इस तरह का मौज का ये हसीन सा काफ्तान लेना चाहते हैं, आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं mojofficial.com। प्लस इनको इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए। ग्रैंड गिव अवे जीतना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, सारे अपडेट्स लेते रहिए। मौज की तरफ से आप कोई मौज होने वाली है। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है एंजॉय किया होगा। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखिए, क्योंकि वही वाली बात है कि जलने कोड़ने से सब चीज़ें आपकी शक्ल पे आ जाएंगी। सो इसलिए जब भी किसी की खुशी देखें ज़रूर माशाल्लाह करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।